अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल से अधिक की हुकूमत की है। इन सालों में उन्होंने भारत का न सिर्फ खजाना लूटा बल्कि भारतीयों पर तरह तरह के भयानक जुल्म भी किए। यहाँ आने पर उन्हें सबसे बड़ी समस्या गर्मी की हुई थी, लेकिन वो हर समस्या का समाधान मासूमों का सहारा लेकर करते थे। तब बिजली से चलने वाले पंखों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। अंग्रेजों को जब भारत की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने कुछ लोगों को पंखा चलाने के लिए काम पर रखा। उन लोगों को पंखा वाला नाम दिया गया, लेकिन पंखे वालों की नौकरी इतनी आसान नहीं हुआ करती थी। बस उन्हें अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अंग्रेज कैसे अपने ऐशो आराम और सुख सुविधाओं के लिए किस हद तक गिर जाया करते थे। अंग्रेजों की वो क्रूरता आपने कभी नहीं देखी होगी जो आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। आज के समय में जब भी हमें गर्मी लगती है तो हम एक स्विच ऑन करके पंखा चालू कर लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पंखे जैसी कोई चीज भारत में नहीं हुआ करती थी। भारतीय हर मौसम को झेलने के आदी हुआ करते थे, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें गर्मी रास नहीं आई। उन्होंने अपने सुख और सहूलियत के लिए पंखों का निर्माण कराया जो कि वुडन फ्रेम और कपड़े की सहायता से बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह के पंखे उस जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे। उन्हें चलाने के लिए कुछ लोगों को काम पे रखा गया था जिन्हें पंखा वाला कहा जाता था। उसका काम कुछ यूं होता था कि वो पूरा दिन बिना रुके रस्सी की सहायता से पंखा चलाता रहे। अगर पंखा वाला कुछ ही सेकंड के लिए रस्सी को रोक देता तो इससे अंग्रेजी शासन में बैठे लोगों की आराम में खलल मच जाती थी। उस टाइम में इसे लग्जरी सुविधाओं में माना जाता था। इसे अंग्रेजों के बड़े बड़े बंगले, कोर्ट रूम और कार्यालयों में लगाया जाता था। एक पंखा चलाने के लिए 2 या फिर 3 आदमियों की जरूरत भी पड़ती थी और बहरे लोगों को काम पे रखा जाता था। इसके पीछे की वजह ये थी कि पंखा चलाने वाले के बाजू में दम होना चाहिए था, और बहरे लोगों को काम पे रखने की वजह यह भी थी कि अंग्रेज आसानी से अपने गुप्त कामों को कर सके, और ऐसे ही वो गुप्त बातें कर सकते थे और बाहरी व्यक्तियों की इसकी भनक भी नहीं लगती थी। अब अगर कोई पंखा वाला बहरा नहीं हुआ करता था तो उसके कानों में अच्छी तरह से रुई डलवाकर उसे बंद किया जाता था। कमरे के अंदर एक बड़ी सी रस्सी को पार करके कमरे के बाहर कर दिया जाता था और कमरे के बाहर बैठकर पंखा वाला अपना काम किया करता था। एक पंखे वाली की जॉब इतनी आसान भी नहीं होती थी जितना कि आप सोच रहे हैं। शायद आपको लग रहा हो कि ये काम इतना आसान है कि इसमें ना तो मजदूरी करनी है ना ही माल ढोना है, बस एक कोने बैठकर पंखा ही तो चलाना है। लेकिन यदि कोई पंखे वाला कुछ सेकंड के लिए थककर रुक जाता था और पंखा चलाना बंद कर देता था तो अंग्रेजों द्वारा उसे बेरहमी से पीटा जाता था। पंखे वाला को सारा दिन खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। अक्सर ऐसा होता था कि पंखे वाला सारा दिन रस्सी हिलाते हिलाते थक जाता था और वो काम करते करते बेहोश हो जाता था। तब भी अंग्रेजों को दया नहीं आती थी और उसको हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को पंखा चलाने के काम पर रख लिया जाता था। कुछ आला अधिकारियों के बंगलों में दर्जनों पंखा वाला मौजूद हुआ करते थे। वो अपने ड्राइंग रूम में, रसोई में पंखे को चलाने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाता था। काम पर उन्हीं लोगों को रखा जाता था जिनके ऊपर अंग्रेज आसानी से अपनी मनमानी चला एशिया में प्रचलित हो गए। लेकिन इन पंखों का उपयोग बड़े घर के लोग या उच्च अधिकारी ही प्रयोग में लिया करते थे। केवल अमीर और ताकतवर लोग ही गरीबों पर अपना धौंस दिखाकर अपने कामों को करवाया करते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में पंखे का आविष्कार हुआ और 20वीं शताब्दी में पहली बार बिजली के पंखे भारत के अस्तित्व में आए।
आज के टाइम में बच्चों को ये तो पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत में राज किया, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि भारतीयों पर अंग्रेजों ने किस प्रकार के जुल्म ढाए। आज के टाइम में भारत के युवा पढ़ लिख कर अमेरिका और लंदन जाने के सपने देखते हैं। अगर उनको सच्चाई से अवगत करा दिया जाए तो भारत का युवा शायद पश्चिम देशों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। एक बार फिर से युवा उन्हीं लोगों की नौकरी करने के लिए विदेश जा रहा है। एक बार बाहर जाने से पहले उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों और सूरवीरों की गाथाओं का ध्यान रखना चाहिए, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत की आजादी के लिए न जाने कितने युवा वीर गति को प्राप्त हो गए और आज हम उन सूरवीरों को नमन करते हैं। दोस्तों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जरूर लिखिए।